नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 21 साल अगले महीने होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। बच्चे ने क्वेश्चन तो बहुत दिए हैं, अब लाइफ में मुसीबत भी बहुत है, इनकी बहुत मुसीबत है। ठीक है, अब ऐसे बच्चों को पाम रीडर क्या सलाह दे, क्योंकि ये फंसे हुए होते हैं। फंसे कैसे होते हैं? ज़िंदगी इन्हें फंसा कर रखती है। करना कुछ चाहते हैं और घर वाले चाहते कुछ है, होता कुछ है ज़िंदगी में। अब इन्हीं सब में तो एक पाम रीडर की ज़रूरत पड़ती है। अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो, उसमें से कैसे उसे निकाले? इसमें तो हार्ड वर्क और एक इच्छा शक्ति मजबूत होगी, तभी कर सकता है वो व्यक्ति। ध्यान से समझा रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन है इनके कि अभी एक कोर्स कर रहा हूँ, क्या उसमें मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ सक्सेस मिलेगी? मेरी हेल्थ के बारे में, मेरी स्टडी के बारे में, आगे मुझे हायर स्टडी करूँ तो क्या वो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। खुद का बिजनेस कर सकता हूँ, क्या खड़ा कर सकता हूँ बिजनेस को? अपनी मनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी? होगी। एसेट्स से नहीं होगी। परिवार में एसेट्स यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं आपके पास मिलेंगी, लेकिन हाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। विदेश, हाँ विदेश में सेटलमेंट नहीं है, लेकिन आप इच्छा शक्ति मजबूत रखोगे तो आप विदेश में जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री या घर से बाहर रहकर स्टेट में चेंज करते हुए आप कर सकते हो। ठीक है, और शादी कब होगी? प्रॉपर्टी होंगी नहीं होगी? शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं तो चलेगा? मुझे सिंगिंग या कोई इंस्ट्रूमेंट का जो है शौक है, क्या मैं वो कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ? कोई मैं ड्राइविंग करता हूँ तो कोई एक्सीडेंट तो? क्वेश्चन अच्छे दिए। अब ये ऐसे बच्चों की लाइफ में क्यों ये फंसे होते हैं? क्यों? स्टडी, घर परिवार, पापा का बिजनेस में कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? आएगा। ज्वाइंट फैमिली से रिलेटेड होगा। अलग होना है आप लोगों ने, और सारा जिम्मेदारी सारी आपके ऊपर प्रॉब्लम डाल दी जाएगी अगर पापा आपको कोई काम खुलवाते हैं। वो चलेगा ही नहीं। जब नहीं चलेगा तो सारी की सारी, कहते हैं ना, ठीकरा मेरे सिर पर डाल दिया गया। बस वही चीज़ें आपकी लाइफ में होनी है। और शादी मैं कब तक कह रहा हूँ होनी चाहिए? तभी कराना, क्योंकि फिर जो अलग होना फैमिली से, वो सारी चीज़ तो मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, एक सलाह देना चाह रहा हूँ, आपको समझ आए। बाहर घर रहकर भी ये प्रॉब्लम है तो बेटर है मैं बाहर रहूँ। उससे मेरे ऊपर जो पिताजी ज़बरदस्ती मुझे दुकान पर, शोरूम पर बिठाएंगे, तो वहाँ तो आगे जाकर नुकसान होना है। नुकसान होना, उसकी जिम्मेदारी मेरे पर डाल देंगे कि तुझे कुछ नहीं आता। समझ रहे हो? तो वहाँ बचा जा सकता है। देखो, ये है पिताजी, ये पिताजी का बिजनेस से रिलेटेड है। यहाँ आकर सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। ये 27 से 28 साल, ये 27 छोटा सा ट्रैंगल और 28 पर आकर सत्यानाश। बेटर है इधर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवलिंग कर लो। समझ में आई? नहीं तो सत्यानाश होना ही होना है। तो यानी ये क्या ऐसा समय है, ये 23 साल पर जो है आपको पिताजी ने कहा कि भैया बाहर जा रहे, बाहर रहो, ये देखो ये बाहर हो ना, छोटी सी जॉब है, ठीक है, अरे वापस आ जाओ यार, कुछ नहीं होता, हमारा हमारा वाला काम संभालो यार तुम। क्यों? क्योंकि पापा को कोई फ़ायदा मिलेगा। किसका फ़ायदा है ये कौन है? ये जो यहाँ बीमार हैं। इस समय पर कोई बीमार हुआ था ना 18 साल पर, ठीक है, तो यहाँ से जो बीमार है ये दादाजी होंगे। 18-19 साल पर जो बीमार चल रहे थे, उनसे रिलेटेड एक रेखा थी जो कि यूं बनाई है। ये होता है लाभ, लाभ यूं, और उसके बाद ये मिलना। ठीक है, ये जैसे ही मिलेगा वैसे ही वो कहेंगे कि मैं तुम्हें एक दुकान खोल कर या कुछ करके अलग से खोल देता हूँ। सपोज चलो ये चीज़ थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए कि कपड़े का काम है तो कपड़े में बहुत सारा होता है ना। इतना तो कह सकता हूँ कि किसी में भाई देखो मेंस काम है, चलो कुर्ते पजामे का आपको खोल देता हूँ, चलो लेडीज आइटम का खोल देता हूँ। तो ऐसे पर्टिकुलर आपको कुछ खुलवा कर दे देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी है और चलनी भी नहीं है। यहाँ आकर सत्यानाश हो जाना है। सत्यानाश होगा, आप पे इल्ज़ाम
ये क्या कर रहे हैं, यहाँ आकर अलग हो जाएंगे। आपकी ज्वाइंट फैमिली से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं 29 पे अलग, इसका मतलब है अलग हो जाना। 29 के बाद अलग, 29 से 30 साल के बीच में ये अलग हो गए। तो ये तो अलग हो ही गए ना, यहाँ से हो गए, ज्वाइंट फैमिली अलग। ठीक है, तो आपको समझ आ गई। अब ये क्या करो, जान मुझ के पिंच मार दो, देख लो पापा मैं तो कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो आगे जाकर आप लोगों का ये ना हो जाए। तो वो कहेंगे, एक बार ही सोचेंगे भाई हाँ यार, यहाँ तो ये तो इसकी बातें सही निकल रही हैं, तो फिर वो आपको थोड़ा सा विश्वास बनेगा। ठीक है, ये देखो ये जो डॉट आए हैं ना, ये 18 साल पर है। इस 18 साल पर भी पेपर से रिलेटेड दिक्कत आई है आपको स्टडी में। ठीक है, अब ये जो साल आया था 19, यहाँ पर कि एक साइन क्या बना रखा है, 18 ये, 18 ये, 19 ये ऐसे करके ऐसे बना है ना, इसमें दिक्कत आई है ना। तो ये क्या है कि आपको जिस कोर्स में, जिस एडमिशन, जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हो वो भी नहीं लेना, वो भी नहीं हो पाएगा, थोड़ा दूर मिलेगा आपको, स्टडी में दिक्कत है। अब ये आधा ट्रेंगल बनाया हुआ है, ये कट का निशान लगा रखा है, यहां से ये बनाया हुआ है, यानी ये वाला कोर्स छोड़कर कुछ और करना है। ये आधा ट्रेंगल था। देखो ट्रेंगल क्या होता है, ये वाला साइन ऐसे होता है ना, अगर मैं इसे यहां से हटा दूं, ये यानी पहले वाला काम रोक कर दूसरा शुरू करना। अब आपको दिक्कत है, बेटर है इसे कंप्लीट करने के लिए, मैंने लिखा 21 से 22 साल के बीच में कंप्लीट होना है। अब ये साइन जो है दो रेखाओं के साथ बना है ना, अब ये क्या कहता है कि मुझे कहीं जाना है। अब ये वाला साइन आपको दूसरी स्टेट और कंट्री में ले जाएगा। ठीक है, दूसरी स्टेट और कंट्री में ले जाएगा। ये 21 साल है, ये 22 साल है, इसके बीच में आपकी स्टडी सोचते हो हायर स्टडी नहीं कर पाओगे, वो भी छोड़ दो। आप कोर्स ही कर सकते हो बस 21 से 22 साल के बीच में, बस इतना ही कर सकते हो। और इसके बाद आपने ये साइन ऐसे बनाया हुआ है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर, यहाँ विदेश या दूसरी स्टेट में जाना, ये ऐसे ट्रायंगल बनाया ऐसे। इसका मतलब है कि 23वें साल पर आप कोई छोटी सी नौकरी करोगे। यहाँ पिताजी ने क्या करना है, यहाँ दादाजी को कुछ होगा, उनके नाम पर जो प्रॉपर्टी होगी वो आप इनके पापा के नाम पर आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, एक शॉप खोलकर आपको कहेंगे अरे कुछ ना कमा रहा भाई, तू बाहर जाके वापस आ, आप चुपचाप वापस आ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पापा ने खुलवा कर दिया, इस जगह पर 25वें साल पर फिर परेशानी आने लग गई। अब इसमें करा क्या है इन्होंने, 24 और 25 में इस समय पर यहाँ पर आइसलैंड आया हुआ है, कुछ कंस्ट्रक्शन का साइन बना हुआ है। तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, यानी हो सकता है पापा कुछ कोई कंस्ट्रक्शन करवाएं या कुछ करवाएं 24 से 25 साल के बीच में। ठीक है, और ये छुटकू सा साइन जो है, ये जो छुटकू सा साइन यहाँ पर भी आ रहे हैं, ये देखो ये भी आ रहा है एक साइन, ये ऐसे करके, और फिर एक कट का निशान है, फिर एक ये साइन है, और फिर नुकसान हो गया। ठीक है, तो यानी 25 से 26 साल के बीच में ये है, 25 से 26 साल, 25 से 26 साल के बीच में यहाँ पर काम में कोई तब्दीली आएगी। फिर ये छुटकू से साइन पे क्या, इनके क्या मतलब होते हैं कि चलो थोड़ा सा सही चला, उसके बाद सब नुकसान हो गया। ठीक है, ये देखो ये एक क्या है, कोई काम से रिलेटेड यहाँ पर कुछ करना है। ठीक है, ये 25वां साल, ये 26वां साल। यहाँ से 27 साल से इसमें क्या करा आपने, ट्रायंगल बनाया ना 27 पर, ये चलो सही समय निकल गया, शादी ये वो अभी मत करना, सब टाल रहा हूँ, क्योंकि अब मेजर नुकसान होने वाला है इस जगह पर। 27 से 28 साल के बीच में नहीं चलेगा। अब क्या होगा, इस समय पर आते आते आपके जो घर वाले, जो ज्वाइंट फैमिली का कंसर्न है, ये अलग हो जाना। ठीक है, अब वो भी अलग होना है, तो ये कट का निशान लगा दिया था ना, ये 28 के बाद 29, 30, तो यहाँ अलग हो गए। यहाँ पर आप शादी कर सकते हो। ये आपकी एक शॉप यहाँ पर है, 30 से 31 साल। ठीक है, 30 से 31 साल, काम को बढ़ाना, उसमें ये 32 साल तक ये रहेगा। यहाँ पर एक आइसलैंड आ गया, देखो अब देखो दिखाता हूँ, ये एक आइसलैंड है इस समय पर, 34 साल पर आइसलैंड है।
यानी ये तो काम बढ़ाया आपने, ठीक है, 32-33 में काम बढ़ाया, 34 पर आकर दिक्कत आएगी। यहां से एक अलग काम होगा, ये देखो ये अलग, ठीक है, अलग काम करोगे 34 पर, ठीक, ये 36 है, ठीक है, 34-35 इस समय पर याद रखना, ये समय आपका कोई हेल्थ प्रॉब्लम को लेके आ सकता है। तो 34-35 पर हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, 36 साल 37 साल ये परेशानियों के साथ, टेंशन के साथ, खर्चों के साथ। अब एक समय है ये वाला, इसे कहते हैं बयाना देना। आपने कहीं किसी को बयाना दे दिया, बयाना दे दिया, बयाना का मतलब होता है किसी को पैसे दिए, कोई दुकान है, कोई कुछ है, तो याद रखना यहाँ पर कोई ना कोई दुकान से रिलेटेड, बयाने से रिलेटेड भी एक्टिविटी होगी। बड़ा समझ के उसके कागज़ देखकर सारी चीज़ें करके ही आगे करना है आपने। इस पर कट का निशान लगाया हुआ था, इसलिए मैंने कहा था 38 से 39 में पैसों का बचाव करो, बचाव करो। ये जो समय है, ये जो समय, ये जो समय ऐसे 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 करके बना है ना, इसका मतलब होता है लोन या हेल्प, लोन या हेल्प, ठीक है। अभी बताऊंगा, यहां वैसे विदेश जाना चाहो तो विदेश जा सकते हो, उसमें दिक्कत आएगी, उसमें दिक्कत आएगी, चेंज करना पड़ेगा, यहां चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आना जाना 40 साल पर, तो यानी 37-38 साल पर जो एक्टिविटी मैंने बताई थी, बयाने से रिलेटेड, पैसा बचाव करके रखना, इन सब का ध्यान रखना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा 39 साल तक। अब विदेश से रिलेटेड कहता हूं तो आपको विदेश में भी दिक्कत आएगी, ये चेंजिंग की रेखा है, ठीक है, ये चेंजिंग की रेखा है। यही चीज़ें यहाँ बनाई हुई हैं भगवान ने। ये एक छोटा सा साइन आया था इस समय पर, ये पुश्तैनी चीज़ है, पुश्तैनी यानी पिताजी से रिलेटेड, माताजी से रिलेटेड, यहाँ पर कोई दिक्कत आ सकती है, इस समय पर दिक्कत आ सकती है 39 साल पर। अब मैंने कहा पैसों का बचाव करना है, ठीक है। इसके बाद ये देखो 40-41 काम को बढ़ाया, काम को बढ़ाया आपने। फिर आपको मैंने लिखा 43 से 44 साल के बीच में काम में चेंजिंग आएगी। वैसे तो सब विदेश की रेखा भी है, कोई काम विदेश से रिलेटेड जाओ, टिकना पड़ेगा, ऐसे हाथों में बिना टिकने के काम बन नहीं सकता है, ये तो मैं श्योर हूं, ठीक है। देखो ये वाला साइन ऊपर देखता हूं तो ये काम बढ़ाने का होता है, ठीक है। यहां पर एक छुटकू सा साइन है 43 साल पर, ये क्या कह रहा है कि मुझे कुछ काम, मैं आगे किसी पार्टनर के साथ या किसी के साथ मिलकर मैं कुछ शुरू करूं तो आगे मैं कर सकता हूं, करो आप। यहां पर क्या आ रहा है, राहु के प्रभाव आ रहे हैं, राहु के प्रभाव आ रहे, तो बचाव तो, आप बच तो सकते नहीं है, उपायों से कुछ रिलीफ मिल सकती है आपको, रिलीफ मिल सकती है। तो 44 से 45 साल के बीच में चेंजिंग की रेखा है। 46 साल, ये देखो ये डॉटेड आए हुए हैं ना, ये गंदा, ये मम्मी पापा के लिए गंदा, घर परिवार के लिए गंदा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गंदा, तो यहां पर ये गलत है साइन, 47 से 48 साल। अब रीज़न क्या है, गलत क्यों है, मैं पहले समझा देता हूँ। नीचे जो है साइन आ गया था 42 साल से लेकर, कुछ ना कुछ साइन चल रहे थे जो कि अब मैंने कहा चेंजिंग होंगी, वो भी पहले पकड़ लेते हैं। देखो इस समय पर पकड़ो 41-42, ठीक है, यहाँ के बाद चेंजिंग हो गई 43 से 44 साल के बीच में, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, इस समय पर, इस समय पर, इस समय पर ये है पुश्तैनी, ये है आपको लाभ मिलना, यानी लाभ कब मिलता है, जब मम्मी पापा को कुछ हो, तो इस समय पर कुछ ना कुछ है जिसका लाभ आपको मिलेगा, यानी वो प्रॉपर्टी है पुश्तैनी प्रॉपर्टी इस समय। तो यानी 47-48 पर, जिसकी शुरुआत मैंने लिखा है 45 साल से हो जाएगी, ठीक है, वो मिलेगा, ठीक, डन। अब आगे समझते हैं। ये समय
गलत हो गया ना, वहीं से नीचे वाली रेखा थी, ये एक ट्रायंगल बना दिया। यहाँ पर फिर कोई आपकी सास ससुर वगैरह ये भी कोई बीमार हो गए, यहाँ पर एक कट का निशान लगा दिया। यानी इस साल के बाद जो है आपके काम में आपने जगह चेंज करनी ही करनी है। यानी अब मान के चलो ये ट्रायंगल जो बना रखे थे ये सब विदेश से रिलेटेड है। अगर आप विदेश जाते हो, आना जाना हो सकता है, जिसकी शुरुआत मैंने यहाँ से कही थी आपको याद होगा जब मैंने कहा 33 साल से विदेश से रिलेटेड आप एक्टिविटी कर सकते हो। टिक कर चेंजिंग आएंगी टिक कर। ये तो बना तो हुआ है शायद। मजबूत दिल वाला, मिलिट्री वाले मजबूत दिल वाले होते हैं, अकेले रह लो। वैसे बिहार के लोगों की मैं एक खासियत कहता हूं, इन्हें कहीं पर भी भेज दो, ये सब जगह सेट हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें वहां दिक्कत आती है, ये कहीं और जाकर सेट हो जाते हैं। तो वो सोच रखोगे ना तो बन जाओगे, तो बन जाओगे। ठीक है, बस ये 1 साल पर ये एक ठीक रहा, इसके बाद यहां पर आकर फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर आपको 52 पर फिर चेंज करना पड़ेगा जगह, 54 पर फिर जगह चेंज करनी पड़ेगी, 54 से 55 पर यहां भी चेंज करनी पड़ेगी। इधर भी इधर एक कोई चीज बिक सकती है 57-58 पर, यहां कोई चीज बिक सकती है। ठीक है, ये भी है। और ये देखो एक ये यहां पर भी राहु का इंपैक्ट आ रहा है। तो आप अपनी लाइफ में एसेट्स को बचाओ। एसेट्स तो आपके पास हैं, एसेट्स तो हैं, ये स्क्वायर तो बने हुए हैं डियर, स्क्वायर तो बने हुए हैं, मिलेगा तो सही। पीछे से बने हैं ना, आपके बलबूते पर तो नहीं बने ना, आपको तो स्ट्रगल करनी थी ना। तो आपको इतना पता लग गया कि भाई मुझे पापा जो हैं बाहर से बुला लेंगे, फिर वो सब नुकसान होगा, मेरे ऊपर आएगा। अब आपने यहां 2 तरीके सोचने हैं। ऐसे बच्चों को क्या सलाह देता हूं कि आप बाहर जाओगे, वापस आ जाओगे, ये नौकरी करी आपने 23 में, वापस बुला लेंगे, उधर से लाभ मिलेगा पापा को दादाजी वाली प्रॉपर्टी पर, उन्होंने आपको अलग एक दुकान या शोरूम खोल के दे दोगे, और वो क्या करेंगे उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर होना क्या है कि यहाँ आते आते आपकी शादी भी हो गई और फिर बिजनेस में भी लॉसेस हो गए। तो सारी जिम्मेदारी आप पर डाल दी, अरे इसकी वजह से इसे संभालना नहीं आया, एक अलग शॉप खोल के दी, सब कुछ आपको पता है कि ये सब होना है। तो बेटर है कि आप, मैंने कहा है कि या तो फिर बाहर रहो, इतना जिगरा है यहां शादी तभी तो नहीं होने देना चाह रहा मैं, शादी यहां होने देना चाह रहा हूं कि अरे भाई उसके कारण अलग भी तो हो रहे हैं आपके पापा वगैरह सारे चीज, ये ज्वाइंट फैमिली का कंसर्न भी तो अलग हो रहा है, तो वो भी तो होना है। तो उसमें आप बच सकते हो, आपको बचाने के लिए कह रहा हूं। अब इससे ज्यादा सलाह मैं दे नहीं सकता, भगवान ने पूरा का पूरा आपको ट्रैप कर रखा है, आपकी लाइफ में सक्सेस लेवल को बंद कर रखा है, बिजनेस चल नहीं रहा, बीच में क्या है कि अपने पापा से बनेगी नहीं आपकी, उसमें मेरे लिए परेशानी है कि मैं आपको क्या सलाह दूं। बस मैं इतना ही कह सकता हूं, या तो आप मन मजबूत रख के बाहर रहो, 23 में आपको जो वापस बुलाए मत आना, और वहां पर आप क्या करना कि 24 और 25 में कोई जगह चेंज करनी हो तो कर सकते हो, मुद्दा समझ लो, जगह चेंज करनी हो कर सकते हो। यहाँ स्ट्रगल के पैमाने चलते रहेंगे, जगह चेंज होती रहेगी, वो करते रहो। यहाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ पर छोटा सा जो है 25 साल पर फिर दोबारा कोई काम करोगे, फिर 27 साल पर फिर करोगे, 28 पे आकर जो है वो नुकसान हो जाएगा। होना वहाँ पर भी है, होना आपके पापा के काम वाले में भी है, दोनों तरफ होना है, लेकिन इल्ज़ाम आप पर ना आए इसलिए बचा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, वो आपने सोचना है। जैसे ये देखो यहाँ पर ये साल जो होता है ये 25 या 26, ये किसी के साथ मिलकर है काम, ये कोई प्रॉपर्टी ली है किसी के साथ मिलकर पापा ने 25-26 में, अब 27 से काम शुरू करवा के दिया और 28 में आके नुकसान हो गया, फिर वो अलग हो गए, यहाँ से ये अलग हो गए, फिर ये काम को बढ़ाया उन्होंने 32 साल तक, 33 साल तक, 34 पर आकर आपके काम में दिक्कत आ गई। तो आपको फिर भी मैं कह रहा हूं कि 30 साल तक शादी ना करो तो ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है, और बहन की शादी मुझे 27 या कज़न की 27-28 में लग रही है। ठीक है, दादाजी तो मुझे ये अभी लास्ट का ही समय दिख रहा है, जो आपका 21 से 23 साल के बीच में लाभ मिलेगा पापा को। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको ग्राफ में समझाऊंगा और इससे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा। भगवान ने ट्रैप कर रखा है। सूर्य टोटली अगर कहूँ 90% आपको दिक्कत देगा। पिता को मजबूत रखो, पिता से चाहे नहीं बनती फिर भी मैं कह रहा हूँ उनकी हर चीज़ को अपने पास रखो। ठीक है, ये सारी सूर्य की डिस्टर्बेंस है, वो आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, वो आपको डब्बू समझेंगे। ठीक है यार, देखो एक 11 और 12 पर कोई चेंजिंग, एक जगह से दूसरी जगह पर, 13 पर घर पर कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ पर कोई बीमार भी पड़ा होगा 13 साल की उम्र में। अब ये 15 पर ये कहीं गए होंगे, इसलिए ये रेखा आती है। काम बढ़ाना चाहता, यहाँ पर एक आपके पापा ने कोई एक शॉप या कोई चीज़ ली है 17 से 18, जिसके कारण उन्हें दिक्कत आ रही है। कौन है ये कौन है आपके ताऊ जी वगैरह, दादा ताऊ जी, चाचा ताऊ, ये जो भी होते हैं उनकी वजह से ये बीमार हुए होंगे, कोई दादाजी वगैरह, ये 19 साल के बीच में। ठीक है, इधर ये आपको 18 साल पर जो है पढ़ाई में दिक्कत आई, फिर कॉलेज से रिलेटेड जो है वो दिक्कत आई, थोड़ा दो और चीज़ें मिली। यहाँ पर ये जो आप करोगे उसमें मन नहीं लगेगा, कट का निशान लगा रखा है। ये वाला कोर्स है, ये कब तक करना है? 22 साल पर विदेश की रेखा, दूसरी स्टेट में आना जाना। ठीक है, ये है। यहाँ पर चले भी जाओगे तो क्या होगा? पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी ना भाई, मुद्दा तो ये है, पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी। छोटा सा कोर्स ही कर सकते हो 21 से 22 साल के बीच में। 23 साल पर जो है नौकरी लगेगी, उसके बाद बुला लिया जाएगा। ये देखो ये क्या हो रहे हैं, ये वाले सब प्रॉफिट मिला है। यहाँ दादाजी को कुछ हुआ है, उससे रिलेटेड प्रॉफिट मिला है। ठीक है, ये आपको पापा ने बुलाकर काम में बिठा दिया। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हो गई। अब आपको क्या करना है? आपको पता है कि मेरी लाइफ में ये रेखाएं 24 से 25 साल के बीच में एक जगह से दूसरी जगह पर, ये साइन का मतलब है अगर यहाँ 23 साल पर आप कहीं हो तो 24 में आप वहां से हटकर कहीं और जाना चाहते हो। आपके साथ आपकी कोई रिश्तेदार या मम्मी या कोई और जरूर होंगी, ये इसका मतलब ये है। तो यहां पर आप फिर 25 पे चेंजिंग करोगे, 25 पे फिर चेंज करोगे। ठीक है, यहां पर चेंजिंग करनी है। ये क्या, कौन सा साल आ रहा है? 26 से 27 साल के बीच में एक और ट्रायंगल है। चलो आपने कहा कि चलो थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, चलो यहां के बाद से क्या हुआ? नुकसान होने शुरू हो गए, ये अलग होना शुरू हो गए आप लोग। फिर यहाँ पर आपकी शादी हो गई, आपने क्या करा? ट्रैवलिंग करी या काम में चेंजिंग करी। काम में चेंज करके आपने यहाँ पर एक अपना काम खोला। अब यहाँ काम खोला तो मैंने लिखा है थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का काम हो या आना जाना वाला हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद जो है इस जगह पर तो अलग हो गए आप लोग, अलग हो गए। काम को बढ़ाना चाहा, ये काम बढ़ रहे हैं। 33 साल तक काम बढ़ा, 34 पे आकर नुकसान हो गया। इस 33 तक भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, इस 33 में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। रीज़न क्या था कि आपने दो रेखा आ गई ना। 29 का मतलब है कि अलग हो जाना। 29 से 30 साल के बीच में ये कौन है? चाचा ताऊ, अलग हो गए। 32 में दो रेखा है, 32 में भी काम को बढ़ाया, चाहे एक काम को बढ़ाकर दूसरा करा है। इसका मतलब ये 34 से एक नया काम पकड़ा है जो दिक्कत के साथ आया था आइसलैंड के साथ। ये आइसलैंड आए या नहीं, यहां से काम शुरू, अलग करा नहीं। ठीक है, इसका मतलब है 33 और 34 का लोन लेकर कोई 33 और 34 में काम को बढ़ाना चाह रहे थे, जिसमें पार्टनरशिप में कोई दिक्कत आ गई और उसके बाद अलग कर लिया। ठीक है, इनका संबंध क्या है कि काम वही वाला है। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कि 36 साल के बीच में आपका दिमाग जो है दोबारा विदेश की तरफ जाना शुरू हो गया। यहाँ पर कोई बयाने से रिलेटेड आपने बात करी है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पैसों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इन दो रेखाओं का मतलब होता है कि इस समय पर कोई एक नया काम, 39 से 40 साल के बीच में एक नया काम पकड़ोगे। ठीक है, इसका मतलब होता है अगर लोन लेना है, हेल्प से रिलेटेड होता है। 37, 38, 39 साल, ये क्या साइन है? पुश्तैनी। 40 साल में कोई चेंजिंग करनी है, 39 से 40 में पापा वाले काम में।
यानी कोई और काम होगा आपका। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखो 42 साल जैसे ही कंप्लीट होता है, 43 से 44 साल के बीच में, यहीं पर ये सब पिताजी और माताजी से रिलेटेड कोई और उनका लाभ मिलना, प्रॉपर्टी का कोई आपका मकान या कोई अलग होकर कोई आपने काम, ये सारी चीज़ें यहीं से होंगी, लाभ भी मिलेगा। ठीक है, और हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। ठीक है, फिर काम तो बढ़ाना चाह रहे हो, 48-49 साल पर काम तो बढ़ा रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, आना जाना, ट्रैवलिंग की रेखा। ठीक है, 50 साल लोन से रिलेटेड, 50-51 साल लोन से रिलेटेड। ठीक है, और इसके बाद जो है फिर 52 पर फिर चेंजिंग कर लेनी, ये देखो 52 पर चेंजिंग कर लेनी, फिर यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम आना, फिर यहाँ पर मैंने लिखा है फिर चेंजिंग होगी 54-55 पर, ये एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड आएगी एक्टिविटी। यहाँ से एक नया काम शुरू करोगे, क्रॉस लगा रखा है, उसमें दिक्कत आएगी। 56 से 57 साल, ये देखो दिखाऊं, ये चेंजिंग है भाई, ये हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, इस पर ध्यान रखना है, यही प्रॉपर्टी बिकेगी 62 पे। ठीक है, ध्यान रखना, जब ये वाली प्रॉपर्टी पहले वाली मिल रही है ना, वो पिताजी लाभ वाला है, उसे भी बेचना नहीं है, वो मैंने फ़ोन पर टेक्निक सिखा दी है आपको। ठीक है, वो टेक्निक, अब देखो इतनी दिक्कतें आती हैं तो बच्चे को क्या करना चाहिए, मैं समझाता हूँ। ये जो समय है ना, ये वाला जो समय, ये समय आपको विदेश में, सोचो कि विदेश से रिलेटेड कोई काम या विदेश से रिलेटेड चीज़ें सोचो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बन रही हैं ना, ये सब विदेश के साइन हैं। आप विदेश में रहकर एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, ये आना जाना कर सकते हो, लेकिन सेटलमेंट नहीं है, सेटलमेंट नहीं है। मुद्दा तो यहीं से शुरू हो रहा है। अगर आपने अभी जाना हो विदेश, तो मैं तो अभी नहीं कहूँगा, ऐसे समय पर विदेश से रिलेटेड जाना बेकार है। अदर स्टेट में जा सकते हो, विदेश से रिलेटेड अभी जाना तो बेकार है, चेंजिंग है। तो इसलिए मैं शादी रुकवा रहा हूं आपकी 30 साल तक। ठीक है, पहले अपने आप को स्टैंड कर लो, ये गंदा समय निकल जाए, उपाय करते रहो, ये अलग होना है 29-30 साल पर, और इसके बाद से आपकी लाइफ जो है यहाँ पर फिर भी ठीक चलेगी। लेकिन ये स्ट्रगल का टाइम पीरियड है, और ये पिताजी से रिलेटेड है, और वो पिताजी वाले काम में दिक्कत आएगी, और आपकी जॉइंट फैमिली भी अलग होगी, बिजनेस भी अलग होंगे टोटली। अब इससे ज़्यादा मैं क्लैरिटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रैपिंग हाथ होते हैं। ट्रैपिंग का मतलब है भगवान ने इन्हें मुसीबत में डालना है। इसमें तो उपायों पर ट्रस्ट रखो। देखो सूर्य टोटली डिस्टर्ब्ड है, गुरु डिस्टर्ब्ड है, राहु तंग कर रहा है, इसमें क्या क्या उपाय दूं? सूर्य का तो लेना ही पड़ेगा, गुरु का तो लेना ही पड़ेगा। चलो राहु काम में दिक्कत डाल रहा है ना, ये काम किस चीज का है? शुक्र का काम है। आप लोगों को याद रखो, शुक्र का काम जो भी करे, जो व्यक्ति भी करे, शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है ना, शुक्र का काम है। पिताजी ने एक गलती कर रहे हैं, ससुराल पक्ष से नहीं बन रही है, जिसका भी शुक्र का काम है ना, कपड़े का काम, लग्जरी आइटम का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम, और वो अपने ससुराल से नहीं बना के रखता, उसका फलेगा ही नहीं काम। लिख लीजिएगा, फलेगा ही नहीं। बीवी को खुश रखो, ससुराल पक्ष को खुश रखो, नहीं तो शुक्र तंग करेगा काम को। जैसे ही बढ़ाओगे औंधे मुंह नीचे गिरोगे। और देख लो, ये बढ़ा रहे हैं पापा आपके, अब औंधे मुंह नीचे गिरेंगे आगे जाकर। तो यहां आप उन्हें पिन करके पहले से ही बता दीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको सूर्य का उपाय, गुरु का उपाय और शुक्र का उपाय दे रहा हूं। राहु तो
वैसे ही तंग कर रहा है, वो काम की वजह से है, लेकिन वो चल ही नहीं रहा हर 2-2 3-3 साल के बाद। और जब ये रेखा टूट जाती है तो हमेशा कोई ना कोई बीमार होता है। एंड देन इन्हीं समय पर ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो आपको मैंने कह दिया वहीं पर आपके मम्मी पापा से रिलेटेड भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी जो है एक कोर्स करो, ठीक है, बेटर रहेगा। मजबूत मन के साथ, मिलिट्री वाला मन रखो तो बाहर रहो। अरे यहाँ भी तो दिक्कत आ रही है 30 साल तक, वो वैसे भी सारा इल्ज़ाम मेरे पे डालना है पापा ने, तो बेटर है कि बाहर ही रह लेता हूँ। अगर ये सीख लिया आपने, ये एक फार्मूला आजमा लिया, तो 36 के जो 33 के बाद बोला है ना मैंने, वहाँ टिक जाओगे विदेश, फिर टिक जाओगे। फिर कभी हो सकता है चेंज करना पड़े, ठीक है, जहां पर मैंने कहा कि काम चेंज हो वहां चेंज करना पड़े, लेकिन टिक जाओगे विदेश में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, डन डन।